कोलकाता रेप मर्डर कांड को लेकर एक तरफ जहां सीबीआई एक्शन में है, वहीं हाईकोर्ट ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार को फटकार लगाई। तो वहीं इससे इतर सियासत भी चरम पर है। बीजेपी जहां लगातार प्रदर्शन के जरिए ममता सरकार पर हमलावर है, वहीं ममता बनर्जी ने भी इसे लेकर पैदल मार्च निकाला है। ममता बनर्जी ने रैली के जरिए पीड़ित के लिए न्याय और आरोपी के लिए मृत्युदंड की मांग की है, सजाए मौत की मांग की है। साथ ही कहा है कि सीपीएम और बीजेपी ने ही आरजी कर अस्पताल में तोड़फोड़ की है। वहीं बीजेपी ने विपक्षी गठबंधन की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। बीजेपी ने पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी को क्रूरता बनर्जी बता डाला और कहा कि जिस तरह यूपी में बुआ और भतीजे की जोड़ी थी, वैसे ही बंगाल में भी तेजस्वी यादव की बुआ है, जिनका नाम ममता बनर्जी नहीं क्रूरता बनर्जी है। बीजेपी ने ममता बनर्जी का इस्तीफा भी मांगा है। इस पूरे मामले में सियासत तब और अलग अंदाज में देखने को मिली जब बीजेपी के प्रदर्शनों के जवाब में ममता बनर्जी भी एक तरह का प्रदर्शन करती ही दिखाई दी हैं। तो ये आमतौर पर बहुत कम देखने को मिलता है कि राज्य में सत्ताधारी दल भी किसी मुद्दे को लेकर मार्च निकाले, प्रदर्शन करता दिखाई दे। लेकिन जिस तरीके से मामला गर्मा रहा है, लोगों में आक्रोश है, उसके बाद ममता बनर्जी ने एक तरीके से ये एक बड़ा राजनीतिक दांव खेला। वो इसकी निंदा करती दिखाई दी, सजाए मौत की मांग कर रही हैं आरोपी के खिलाफ। वो बीजेपी का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, वो महिला अत्याचार से जूझ रही थी। सवाल ये उठता है कि क्या किसी ने उस फ्लोर पर उस महिला के चिल्लाने की आवाज को नहीं सुना? वो कौन है जिसके वजह से अस्पताल में वो रेपिस्ट आश्वस्त था कि वो रेप करने के बाद घर लौट सकता है? निश्चित रूप से जब उसका बलात्कार हो रहा था, हमने टीएमसी के इस पुलिस को, टीएमसी का पुलिस इसलिए बोला हूं कि टीएमसी की पार्टी का ही एक पार्ट है, इनको बोला है आज कोई भी महिला जब हमारे रहते हुए गिरफ्तार आप नहीं करेंगे। अगर गिरफ्तार करना है हम लोगों को गिरफ्तार करिए, किसी महिला के ऊपर हाथ आने हम नहीं देंगे। मंत्री शांति ये इम्पोर्टेंट नहीं, इम्पोर्टेंट है कि महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। हम जेल में रह लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन महिलाओं के ऊपर अत्याचार बंद होना चाहिए। चौतरफा जांच इस मामले की चल रही है। सवाल बरकरार है, कब तक इस मामले की सच्ची तस्वीर सामने आएगी, एग्जैक्टली हुआ क्या था। इसको लेकर कई कहानियां चलती रहती हैं, लेकिन जांच पड़ताल करके जब औपचारिक तौर पर इसके बारे में सही जानकारी सामने आएगी तो स्पष्ट हो पाएगा कि किस तरह ये जो बर्बरता हुई है किन लोगों ने की है या किस व्यक्ति ने की है। जैसे बहुत सारे सवाल हैं। इस सब के बीच में राजनीति अपने चरम पर है। एनसीडब्ल्यू ने भी इसमें अपनी पूरी जांच करी है और उसके बाद में कई महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर रखी गई हैं, जिनमें उल्लेखनीय है कि यहाँ पर कोई गार्ड नहीं था। इसके बाद में जो देशव्यापी डॉक्टर्स की नाराजगी शुरू हुई, उसमें सिर्फ इस घटना पर बात न करते हुए डॉक्टर्स ने अपनी सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए हैं। एक सेंट्रल प्रिवेंशन एक्ट की बात हमेशा से की जाती रही है कि डॉक्टर्स के साथ इस तरह की बदसलूकी कई बार होती रही है। इसको लेकर कड़े कानून बनाए जाने की जरूरत है। डॉक्टर्स की सुरक्षा का सवाल है। फिर महिला सुरक्षा अपने आप में एक बड़ा विषय बहुत लंबे समय से रहा है, महत्वपूर्ण विषय है। इस पर बातचीत करने के लिए ओम प्रकाश सिंह जी, जो कि प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी हैं, जुड़ रहे हैं मेरे साथ। डॉक्टर आरती बंसल मेरे साथ जुड़ रही हैं, जो कि सदस्य हैं आईएमए की। राजीव तिवारी जी, नेता तृणमूल कांग्रेस, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और एलन राव साहब कई मौकों पर हमें सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर जानकारियां देते हैं, सहयोग करते हैं, पूर्व डीसीपी रहे हैं दिल्ली के। राव साहब भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। और शुरुआत में तिवारी जी आपसे करना चाहूंगा। एक तरफ हम देख रहे हैं, ये कम देखने को मिलता है कि जब सत्ताधारी दल भी जो है वो किसी प्रदर्शन को करता दिखाई देता है अपने राज्य में। मांग की जा रही है, पुलिस के पास जांच थी, शुरुआत में ही फास्ट ट्रैक बात कही गई थी। पुलिस को भी ममता बनर्जी ने कहा जल्द से जल्द जांच पड़ताल करो, मामला हो नहीं पाया। उसके बाद सीबीआई को यह मामला सौंपना पड़ा। तो फिर इसके बाद में प्रदर्शन करना यह बहुत अजीब नहीं दिखाई पड़ता है? ममता बनर्जी जनता के बीच में रही हुई है और जनता के बीच की नेता है, और उन्होंने प्रदर्शन करके दिखाया है कि हम भी चाह रहे हैं कि जजमेंट जो हो सही हो और जो लोग दोषी हैं उनको जो है सजा दिया जाए, और चाहे वो सीबीआई के माध्यम से हो, हाई कोर्ट के जज के माध्यम से हो, और जितना जल्दी हो सके 1 हफ्ता के अंदर जो है उस ऐसे दरिंदों को जो है फांसी के तख्ते पर लटका दिया जाए। ये टीएमसी की मांग है, ये ममता बनर्जी की मांग है, ये पश्चिम बंगाल सरकार की मांग है। सरकार जो है इसीलिए जुलूस निकाली है कि यहाँ पर शांति व्यवस्था किया जाए। बीजेपी जो है इसमें अपना एक नया खेल खेलना चाह रहा है
और पश्चिम बंगाल के जो पुलिस के ऊपर आपको विश्वास करना होगा, ममता बनर्जी के ऊपर विश्वास करना होगा। ममता बनर्जी ऊपर से टपक करके यहाँ पर नेता नहीं बनी है। ममता बनर्जी जमीनी स्तर की नेता है, लड़ाई लड़ के लड़ी है, 2011 के पहले की नेता है, 2011 में आई है, लड़ाई लड़ करके आई है। उन्होंने गरीबी को देखा है, माँ मातृ मानुष की सरकार है, यहाँ की बेटी और बहनों को देखा है। ठीक है तिवारी जी, मैं इस पर कुछ और प्रश्न मेरे मन में आते हैं वो रखूंगा, लेकिन सिंह साहब एक तरीके से ममता बनर्जी ने दांव वही खेल दिया जो ठीक जब इस घटना के बाद से लेकर अभी तक, जब तक सीबीआई के पास जांच नहीं गई थी, आप लोगों का था कि जल्द से जल्द आरोपियों के बारे में स्पष्ट होना चाहिए। अब वो ये दबाव बना रही हैं कि क्योंकि सीबीआई के पाले में गेंद है उनको जांच पड़ताल करने की, अब जल्द से जल्द करिए। अब तो केंद्रीय जांच एजेंसी के पास मामला है, तो उम्मीद यही की जा रही है कि जल्द से जल्द हो मामला। जी हाँ, सबसे पहले कि आपके चैनल को बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोगों ने इस ज्वलंत विषय को अपने प्रमुख कार्यक्रम के रूप में रखा है। सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जिस ममता बनर्जी को आज 10 दिन पहले तक सीबीआई पर भरोसा ही नहीं था, ये देश के किसी भी संस्थान पर भरोसा नहीं करती हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं रहता है, आर्मी पे भरोसा नहीं रहता है, चुनाव आयोग पे भरोसा नहीं रहता है, सीबीआई पे भरोसा नहीं रहता। इनका हर दाव जनता के मैदान में उल्टा पड़ेगा। इनकी विदाई तय है। ये जो सत्ता में बैठी है रंगबाजी के ऊपर, गुंडों के बदौलत है। चुनाव में नारा चला था, बांग्ला निजेर में के चाय, बंगाल अपनी बेटी को चाहता है। तो ये जो मरी है वो कौन थी जिसका मर्डर किया गया, रेप किया, पाकिस्तान से आई थी। तृणमूल के लोगों की नाकामी, पूरे बंगाल में महिलाएं सड़क पे निकल रही हैं। ये बीजेपी की रैली को छोड़ दीजिए थोड़ी देर के लिए, रातों में शंख बजा के जो कार्यक्रम हो रहा है, मैंने अपने जीवन में बचपन से हावड़ा में हूं, ऐसा जुलूस नहीं देखा। और इनकी विदाई होगी, चैनल पे बड़ी बड़ी बातें बोल रहे। और देखिए ये लोग जनता को कितना मूर्ख समझते हैं, कितनी मूर्ख समझते हैं। आप किससे कानून की न्याय मांग रहे हैं? शांति व्यवस्था, यू आर द चीफ मिनिस्टर, यू हैव द लॉ एंड ऑर्डर, स्टेट मैटर है। एक छोटा सा वकील होने के नाते इतना नॉलेज तो जरूर है। मतलब इसको क्या बोलिएगा आप? अगले ही दिन देखिए घटनाएं कहीं हो सकती हैं, उस घटनाओं को किस तरह से डील किया जाता है, उस पर पूरे देश में आग लगी है। उत्तर प्रदेश में इस तरह का कोई घटना होता है, यहाँ से बड़े लोग चिल्लाते हैं। और सिंह साहब ये जो तोड़फोड़ अस्पताल में, ये तोड़फोड़ जो अस्पताल में हुई, उसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाया जा रहा है। जी, ममता बनर्जी का भी ये बयान है कि ये बाहरी लोग हैं, राम और वाम है। देखिए शर्म आनी चाहिए ऐसे विषयों से ईश्वर को जोड़ना। ये इनके लिए नहीं बोल पाएंगे इस्लाम के ऊपर, दम नहीं है, कुव्वत नहीं है। इनकी रोजी रोटी वहीं से चलती है, मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है ये। मेरा एक बात है, अगर एक मुख्यमंत्री को पता है कि किसने किया है, आप एक्शन लीजिए, अरेस्ट करवाइए। जो भी कल्प्रिट्स है वो किसी दल का हो, मेरी पार्टी का भी हो, मैं आपको चैनल पर बैठ के एक छोटा सा कार्यकर्ता इतना बोलने की साहस रखता हूं कि आप कार्रवाई करिए। खुद तृणमूल के लोग थे, क्योंकि वहां से एविडेंस को किसी तरह से डैमेज करना है। ठीक है, जो लेकिन अब मामला ये है कि ममता बनर्जी खुद ही मांग करती दिखाई दे रही हैं, अपील करती दिखाई दे रही हैं, तो किससे कर रही हैं? राव साहब से समझते हैं। राव साहब, पुलिस और सीबीआई, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। जांच के दो दायरे होते हैं, दो पैमाने होते हैं। हालांकि हम जानते हैं सेंट्रल जांच एजेंसी को भी जो केस डायरी मिलती है वो पुलिस से ही मिलती है, प्राइमा फेसी जो एविडेंसेस होते हैं वो पुलिस के पास होते हैं, उनकी जांच महत्वपूर्ण होती है। लेकिन जब मामला सीबीआई के पास जाता है तो फिर वो वृहद हो जाता है, या बड़े परिप्रेक्ष्य में उसमें जांच पड़ताल होती है। थोड़ा ये डिफरेंस समझाइए। और इसमें जो समय लग रहा है उसको लेकर एक लोगों में आक्रोश भी आ रहा है और एक व्यग्रता भी पैदा हो रही है। देखिए प्रवीण जी, नमस्कार सभी को। और मैं बड़ा क्लियर कर दूं कि इनिशियल इन्वेस्टिगेशन जो लोकल पुलिस के पास होती है वो बहुत ही क्रूशियल होती है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टाइम वही होता है जो वारदात हुई, उसके बाद 2-3 दिन के अंदर अंदर सब कुछ इन्वेस्टिगेशन का कलेक्शन ऑफ एविडेंस का क्या क्या सबूत वहां मिले हैं वो सारा चीज वहां पर होता है। और इतने दिन के बाद सीबीआई के पास जो केस जाएगी तो वही, आपने बिल्कुल सही कहा कि वो केस डायरेक्टली पुलिस की लिखी हुई ही जाएंगे उनके पास, उन्हीं पे उनको रिलाई ऑन करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, सीबीआई दूसरे एंगल से भी देखती है कि इसमें और ज्यादा बृहत एंगल भी लगाया जाता है। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि शुरू के दिनों में ही इन्वेस्टिगेशन का रास्ता पकड़ लिया जाता है। इन्वेस्टिगेशन में कौन शामिल है उनके बारे में अगर सबूत डायरेक्ट हैं तो पता लग जाता है, और इनडायरेक्ट हैं तो फिर थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में पता लग जाता है। रही बात इनिशियल इन्वेस्टिगेशन की, वो तो लोकल पुलिस के पास ही होती है। और जो अगर अभी जो ममता जी कर रही हैं तो ये उनके पास तो था ही ना, लॉ एंड ऑर्डर तो उन्हीं के पास है, अभी भी है। अगर वो तोड़फोड़ की बात कर रहे हैं या और कोई वो कर रहे हैं तो सारा कुछ लॉ एंड ऑर्डर की जिम्मेवारी तो स्टेट पुलिस के पास है। रही बात संघीय ढांचा हमारा है, सीबीआई केंद्र के पास है, तो सीबीआई में बड़े अच्छे इन्वेस्टिगेटर्स भी होते हैं
और वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि इसमें सच्चाई जानने की कोशिश की जाएगी और जल्द से जल्द सीबीआई किसी न किसी अच्छे नतीजे में पहुंचकर जो असली आदमी है उनके खिलाफ जो सबूत मिले हैं उनमें उन सबूतों को इकट्ठा करने के बाद में इसको केस को ट्रायल के लिए जल्दी से जल्दी भेजा जाएगा। और ट्रायल में भी मैं समझता हूं कि ये भी स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है कि ट्रायल भी डे टू डे बेसिस पे हो, स्पेशल कोर्ट इसमें हो, ताकि जो भी गिल्टी है उनके पास उनको जल्द से जल्द अगर सबूत उनके खिलाफ हैं तो जल्द से जल्द सजा मिले, ताकि वे नजीर बने बाकी लोगों के लिए कि ऐसा जघन्य अपराध वो दोबारा ना करें। एक घटना हुई, वो घटना के बाद पूरा देश दहल गया था और अब हम देख रहे हैं अलग अलग ध्रुव बन गए हैं। जैसे एक ध्रुव बन गया है पॉलिटिकल पार्टीज का, बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस, इनकी जो रस्साकशी है वो चल रही है। एक है जांच एजेंसियों का, लोकल पुलिस, कोलकाता पुलिस और सीबीआई, अब सेंट्रल एजेंसी इसमें इन्वॉल्व है। एक है पीड़ित पक्ष का परिवार, वो बहुत महत्वपूर्ण, एक छोटा, क्योंकि जिस बच्ची के लिए बात हो रही थी वहां से पूरा मामला शुरू हुआ। और एक पक्ष है पूरे देश के डॉक्टर, जो आप देख रहे हैं कि ये मामला जो है अब कितने बड़े परिप्रेक्ष्य में जा चुका है। तो मेरे साथ में डॉक्टर बंसल भी जुड़ी हैं, मैं उनसे भी बात करना चाहूंगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा रहा। डॉक्टर आरती बंसल, आईएमए को लेकर भी मेरे पैनल पर जितने लोग आए और रेजिडेंट डॉक्टर्स खासतौर पर, उनकी ऐसी उम्मीद थी कि आईएमए की बड़ी मजबूत उपस्थिति अब सरकार के साथ में, सांसदों के बीच में है और सिक्योरिटी को लेकर, सेंट्रल प्रिवेंशन एक्ट को लेकर, हालांकि सुरक्षा को लेकर कई बातें अभी हाल में कही गई हैं, लेकिन इसको लेकर आप लोगों के कदम या इस घटना के बाद आपको लगता है वो जो पहले से मांगे चली आ रही थी रेजिडेंट डॉक्टर्स के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो, सुरक्षा की बात हो, उसको मजबूती मिली है और उस दिशा में आप लोग अब क्या कर रहे हैं? देखिए, तो मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इतने महत्वपूर्ण विषय पे आपने डिबेट रखी और मुझे मौका दिया अपनी बात कहने का और आईएमए के सदस्य के रूप में आपने बुलाया। तो मैं सभी लोगों के सामने सबसे प्रमुख बात ये रखना चाहती हूँ कि जो काम हो रहा है अभी वो बिल्कुल भी संतोषजनक नहीं है और इतनी भयानक घटना के लिए किसी को भी प्रदर्शन की क्यों जरूरत होनी चाहिए थी? क्यों हमारा लोकल प्रशासन तुरंत काम अपनी मर्जी से, अपने आप से नहीं करना चाहिए था और त्वरित वहां फ्रीज कर देते, उस स्थान को सील कर देते? जो भी कांड हुआ, जैसे ही पता लगा, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन, लोकल पुलिस, उनको बिजली की गति से, त्वरित गति से काम में लगना चाहिए था। बिल्कुल ठीक। कोई उसको डिस्टर्ब न करने पाए, कोई उसको मतलब क्या शब्द मुझे नहीं आ रहा है, उसको मतलब पॉल्यूट ना कर पाए, ये किसी भी तरह से डीरेल नहीं होनी चाहिए थी। जांच सही दिशा में चलनी चाहिए थी, बहुत तेजी से जांच पड़ताल के नतीजे आने चाहिए थे। और सबसे बड़ी बात है, न्याय की उम्मीद अगर आम लोग, पीड़िता के परिजन, सारे डॉक्टर्स लगाए बैठे हैं तो वो जल्द से जल्द डिलीवर होता तो इतना ये माहौल नहीं बनता। लेकिन फिर भी क्यों बन रहा है? राजनीतिक ध्रुवों के पहलू को और थोड़ा आईएमए के पहलू को मैं डिटेल में समझूंगा। राव साहब, क्या इस मामले में देरी हुई है? क्योंकि आप पुलिस की जांच को, केंद्रीय जांच एजेंसियों को बेहतर समझते, थोड़ा बताएं इस मामले में क्या थोड़े देरी हो रही है या आपको लगता है ऐसे संवेदनशील मामलों में होती ही है देरी? मामला निश्चित तौर पे संवेदनशील है और ये जघन्य अपराध की कैटेगरी में आता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन आप जब सीबीआई, सबसे पहले देरी तो इसमें यही हुई कि ऐसे मामले को अगर सीबीआई में देना था तो तुरंत देना चाहिए था, विद इन 1 डे और 2 डेज में। नंबर 1 ये होना चाहिए था। लेकिन अब भी अगर दे दिया है तो सीबीआई का स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है, इन्वेस्टिगेशन करने का तरीका है, वो सबूत ज्यादा ढूंढती हैं। पहले सबूत इकट्ठे करते हैं, उसके बाद मजबूती से जब सबूत मिल जाते हैं तब वो उन लोगों पर हाथ डालते हैं। एक ये उनका अपना स्टाइल है और ये स्टाइल भी जरूरी है। किसी आदमी के खिलाफ सबूत करना जब बहुत जरूरी, क्योंकि जब एविडेंस नहीं होगी, मान लो किसी को अरेस्ट कर लिया और एविडेंस उसके खिलाफ नहीं हो तो कोर्ट से छूट जाएगा। तो सीबीआई का हमेशा यही रहता है कि पहले पुख्ता सबूत इकट्ठे किए जाए तब किए जाए। लेकिन यहाँ पर जो भी देरी हो रही है ये वैसे इनऑर्डिनरी तरीके से देरी नहीं होनी चाहिए, उनको भी जल्दी से जल्दी, क्योंकि इसके केस की इंपॉर्टेंस देखने के लिए, यानी कि इसकी जघन्यता और इसकी ज्यादा ये कि इतना इंपॉर्टेंट केस है, पब्लिक की नजर इस पर है, संवेदनशीलता देखिए, तो जल्द से जल्द इसमें कार्रवाई करनी चाहिए। और दूसरे, मैं समझता हूँ ऐसे केसेस को पॉलिटिसाइज करना बड़ा गलत है और
डॉक्टर्स की बात भी सही है कि उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही है, यानी कि ऐसे कोई डॉक्टर्स को पीटने लगे तो ऐसे तो तोड़ ठीक करने को भी है। तिवारी जी, आपकी पुलिस थी, मामला राज्य का, खैर क्या आपकी और क्या आपका राज्य, पूरे देश का मामला, पूरा देश शर्मसार हुआ। किसी भी बच्ची के साथ देश के किसी कोने में ऐसी घिनौनी हरकत हो, कोई भी दहल जाएगा। लेकिन वहां पर कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी आपकी थी। जो देरी हुई उसके बाद सीबीआई के पास मामला जाना, और देरी से जाना, जैसा राव साहब ने कहा, इसकी जिम्मेदारी आप पर बनती है। तो बीजेपी आपको क्यों नहीं घेरेगी, क्यों नहीं सवाल खड़े करेगी? जो बच्ची के साथ हुआ इसका जितना भी भर्त्सना किया जाए बहुत कम है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस पर राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा दुखद है। आज ये लोग सिर्फ जो है मलहम लगाने का काम कर रहे हैं। ये लोग जो है उसके ऊपर जो है किस तरह से जो लोग दरिंदगी किए हैं उनको कैसे से कैसे सजा मिले उसके बारे में नहीं सोच रहे हैं, सिर्फ ममता बनर्जी के बारे में सोच रहे हैं। ममता बनर्जी जमीन से उठी हुई नेत्री है, उनको मालूम है कि कानून को जो है रास्ता कैसे किया जाएगा। और इन्होंने जिस तरह से संदेश खाली में बंगाल को बदनाम करने का चेष्टा किया था, आज ये लोग कानून से हट करके ये रास्ता घेराव, तो आप ये कह रहे हैं कि ये माहौल खराब कर रहे हैं, आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये प्रदर्शन के जरिए बंगाल का माहौल खराब कर रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं? आपका पॉइंट ही बंगाल के माहौल को खराब करना चाहते हैं। जब हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश, हाई कोर्ट के जज के ऊपर यहाँ के सरकार का भरोसा है, और सरकार ने जब बोला कि जब सीबीआई, ठीक है, ये शुरुआत में कह दिया था सिंह साहब, सीबीआई जांच से कोई इनकार नहीं किया गया, शुरुआत में ही कह दिया था ममता बनर्जी ने। पुलिस पर भी भरोसा रखने की बात कही गई। आप लोगों के उग्र प्रदर्शन की वजह क्या है? और अब तो मामला सेंट्रल एजेंसी के पास है, उसको भी थोड़ा समय लगेगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, तिवारी जी एक मिनट, सिंह साहब को सुन लीजिए एक एक करके। बोलिए सिंह साहब जी। कभी भी कहीं भी संवैधानिक ढांचा या नियम कानून के खिलाफ कोई उग्र प्रदर्शन नहीं करते। हमें खूब अच्छे से याद है कि बंगाल वो बंगाल है जहां छोटी छोटी बच्चियों को घरों में बंगाली माँ कह के बुलाते हैं। देखिएगा, यहाँ का एक कल्चर है। तो स्वाभाविक है एक बेटी के साथ इतनी बड़ी बर्बरता होगी, और उसको निपटने के तरीके पे आक्रोश है। पहला जो सुपरिटेंडेंट है वो कहता है कि ये सुसाइड है। एसीपी का फोन जाता है पीड़िता के पिता के पास कि ये सुसाइड है। सुपरिटेंडेंट जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है, जिसके खिलाफ अभी तक छात्र आंदोलन कर रहे हैं, जो डॉक्टर है पीजीटी के, और उसको अगले ही दिन प्रमोट कर दिया जाता है। मैंने जिसको सजा मिलनी चाहिए उसको पुरस्कार मिल रहा है। इनका हैंडल करने का तरीका देखिए। दूसरी बात है, बड़ी बड़ी बात करें, हमारे तिवारी जी श्रद्धेय हैं, बड़े भाई है। संदेश खाली में भी पूरी दुनिया की मीडिया ने देखा। हाईकोर्ट अगर सच में कहूं तो धन्य है, हाईकोर्ट बंगाल में भी है। बंगाल को बांग्लादेश बनाने के पीछे पूरी जोर से लगी हुई है तृणमूल। ये लोग अंधे हो गए हैं, सत्ता लोलुप हो गए हैं, इन लोगों को दिख ही नहीं रहा कि कहाँ क्या करना है। अब मुख्यमंत्री आज धरना कर रही है, कल सीपी धरना देता है कि भाई पीड़िता के साथ हूं मैं, फिर थाने के ओसी लोग भी रैली निकाले। याद है यार, तुम ही मालिक, तुम ही चोर, तुम ही कोतवाल, और तुम ही आ गए जनता के बीच। और बीजेपी कर रही सांप्रदायिकता। दम है अगर हमारे कार्यकर्ता कहीं कानून का उल्लंघन करें तो यू हैव टेक एक्शन अगेंस्ट देम। ये तो आपके पास अधिकार है, अगर नहीं कर सकते हैं तो सत्ता छोड़िए। ठीक है, ये मुझे आपका पॉइंट वैलिड लगता है। तिवारी जी मैं इस पर आऊं, लेकिन ये पॉइंट बहुत वैलिड लगता है। और डॉक्टर बंसल, मैं आपसे भी थोड़ा बातचीत करूंगा क्योंकि डॉक्टर्स की मांग बहुत महत्वपूर्ण है, आपका पहलू जानना बहुत जरूरी है। लेकिन यही काम बीजेपी कर रही है तो हिरासत में ले लिया जा रहा है, और वही प्रदर्शन ममता बनर्जी का भी एक मार्च निकलता है, उसको भी प्रदर्शन की श्रेणी में लिया जाए। हाँ, लेकिन तिवारी जी का कहना कि माहौल खराब किया जा रहा है, उसमें हिंसा अगर हो जाए तो वो मामला गड़बड़ है। इसको जरा पहलू को समझते हैं। हम कोलकाता में जो रेजिडेंट डॉक्टर थी, प्रशिक्षु ट्रेनी डॉक्टर थी, उनके रेप और हत्या के मामले पर बात कर रहे हैं। इस पर राजनीति गरमाई हुई है, डॉक्टर्स की अपनी मांग है, और जांच का दायरा अब बड़ा हो चुका है। एनसीडब्ल्यू ने भी जांच समिति जो बैठाई थी उसमें कई बड़ी खामियों को उजागर किया गया है। सुरक्षा, बुनियादी ढांचे और जांच में खामियों को उजागर किया गया है, यानी यहाँ पर ये कमियां पाई गई हैं। एनसीडब्ल्यू की 2 सदस्यीय टीम सोमवार को कोलकाता पहुंची थी, जिसके बाद इस जगह की जांच पड़ताल की गई और सुरक्षा और बुनियादी ढांचे में गंभीर खामियां यहां पर पाई गई थी, और ये सवाल पहले से ही खड़ा हो रहा था। ये रिपोर्ट भी है एनसीडब्ल्यू की जो आपके सामने है। मेरे साथ जो मेहमान मौजूद हैं वो लगातार इस मुद्दे पर हम बातचीत कर रहे हैं, और चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हो, तृणमूल कांग्रेस का पक्ष हो, पुलिस या जांच एजेंसियों का पक्ष हो, डॉक्टर्स का पक्ष हो, सभी आपके सामने हैं। ओम प्रकाश सिंह जी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर आरती बंसल, सदस्य आईएमए, राजीव तिवारी, नेता टीएमसी, और एलएन राव साहब जो कि पूर्व डीसीपी हैं दिल्ली के, वो सभी मेरे साथ बने हुए हैं। तिवारी जी,
गंभीर खामियां एनसीडब्ल्यू ने भी पाई हैं। ये खामियां तो अब बीजेपी के लोगों ने बाद में प्रदर्शन करके पैदा नहीं कर दी होंगी, खामियां वहां पर रही होंगी जिसको अब चिन्हित किया गया है, पाया गया है, और ये सवाल तो पहले से खड़ा होता रहा है। किस किस चीज से पल्ला झाड़ा जाएगा? पैदल मार्च निकाल दिया गया, ये एक राजनीतिक दांव अच्छा दिखाई पड़ता है कि हम भी विरोध करते हैं, निंदनीय है, जघन्य है, लेकिन जो खामियां हैं उसके लिए राज्य सरकार की कुछ तो जिम्मेदारियां तय होंगी। सर अनम्यूट कर लीजिए तिवारी जी। जी जी बोलिए 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 बोलिए। कानून को अपना काम करने दीजिए, कानून काम करेगा तो जो है सामने आएगा। जो भी आदमी जो है इसमें होगा उसको फांसी के तख्ता पर लटकाया जाएगा। यह हमारा माननीय मुख्यमंत्री का जो है निर्णय है, और माननीय मुख्यमंत्री बार बार कह रही है, जो कि हाई कोर्ट के जो जज बोले उनका समर्थन कर रही है, सीबीआई को जो दिया गया उनका समर्थन कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के लोग इस जांच को सही सलामत नहीं होने देंगे, क्योंकि बंगाल से में इनका कोई जमीन नहीं है। ये सोचते हैं कि जिस तरह से बंगाल में इसी तरह का जो है कारनामा होते रहे और हम अपना जो जमीन तैयार करें। जमीन ऐसे तैयार नहीं होता है, जनता के बीच में रहना होगा, जनता की आवाज को पहचानना होगा। राजीव जी ये सारी बातें पॉलिटिकल ज्यादा लग रही। मैं तो आपके साहस की दाद भी देता हूं, मेरी बात सुनिएगा आप थोड़ा सा। मैं आपके साहस की मेरी बात सुनिएगा तिवारी जी, मेरी बात सुनिएगा प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है, बात सुनिएगा। मैं आपके साहस की दाद देता हूं, आसान नहीं होता, आप पार्टी प्रवक्ता हैं, इस मुद्दे पर पार्टी को डिफेंड करना आपके लिए आसान नहीं, मैं इस बात को जानता हूं। मैं आपसे जानना यह चाह रहा हूं कि एनसीडब्ल्यू ने यह कहा है कि सुरक्षा में गंभीर खामियां थी, गार्ड्स की यहां पर मौजूदगी नहीं थी, इसमें बीजेपी कैसे जिम्मेदार हो सकती? राज्य सरकार का विषय है ये। राज्य सरकार का विषय है, लेकिन बीजेपी इसमें जो है नाक गला रही है ना। जो सुकांतु मजूमदार यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं और भारत सरकार के राज्य मंत्री हैं, और उनका जमीन जो है बालूरघाट से जो है जहां पर लाख लाख वोट से जीते थे वहां पर 5000 में आ गए। अब इनको जो है अपना रास्ता बनाने के लिए ये जो लड़की के ऊपर जो जिस तरह से दरिंदगी हुई है, इसके ऊपर मैं पॉलिटिकली आपकी बात को समझ सकता हूं, लेकिन आप मेरे प्रश्न का जवाब नहीं दे रहे हैं, या ये जवाब नहीं, आप थोड़ा और सोचिए। मैं इस पर दोबारा आऊंगा, प्रश्न यही रखूंगा, अब मैं कार्यक्रम के अंत तक आपके सामने यही प्रश्न रखूंगा। सिंह साहब मैं नहीं चाहूंगा कि आप इसी प्रश्न पर जाएं, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत आसान होता है यही प्रश्न जिसका उत्तर नहीं आया उसको उठाया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक जमीन को तैयार कर रही है, ये प्रदर्शन राजनीतिक रोटियां सेकने का प्रदर्शन भी दिखाई पड़ता है, ये तृणमूल कांग्रेस का आरोप है आप पर। है सबसे पहले कि हमारे प्रवक्ता भाई को यह जानना चाहिए कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पराजित मुख्यमंत्री हैं। हमारे विरोधी दल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने उन्हें पराजित किया है चैलेंज करके, ठीक है। नंबर एक बात, जमीन तो 80 के विधायक हैं हमारे, प्रधान विरोधी। जब आप बोल रहे हैं तो मैं चुपचाप सुन रहा हूं। नहीं तिवारी जी पूरी बात होने दी। तिवारी जी देखिए क्या होगा, आप सुन लीजिए, आपको गलत भी लगे तो सुन लीजिए, आपको अपना पक्ष रखने का पूरा अवसर मिलेगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप बात सुन लीजिए सिंह साहब। ठीक है, ठीक। पहला बात है कि पराजित मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें भवानीपुर से बाद में जाके फिर चुनाव लड़ना पड़ा। नैतिकता की दुहाई देती तो उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहिए। बंगाल में बीजेपी को जमीन की कमी नहीं है, देश की नहीं दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी है। 19 प्रदेशों में सरकार और देश में सरकार है तीसरी बार। मेरा सीधा सा सवाल है, आपकी सरकार है, आपकी पूरी व्यवस्था है, 80 सीट हम चंदा मामा से मांग के नहीं लाए, बांग्लादेश की सीटें नहीं है, बंगाल में है। 12 सीटें हमारी लोकसभा की बंगाल से हैं, हम उलबेड़िया से और हाली शहर से और यहां से छीन के नहीं लाए, लोगों ने वोट दिया। और राजनीति में एक वोट की हार, एक वोट की जीत सबसे बड़ी बात है कि इस तरह की ठीक कहा डॉक्टर साहब की वो बहुत डिफेंड कर रहे हैं, उनके लिए कष्टदायी है। प्रवीण जी आप ठीक बोल रहे हैं, लेकिन कुछ तो सच्चाई बोलनी चाहिए। एक समय था व्हाट बंगाल थिंक्स टुडे इंडिया थिंक्स टुमारो। बीजेपी तो हम सड़क पे उतरे हैं तरीके से पूरे नियम कानून को मानकर। सुकांतो मजूमदार भारत सरकार के 2 मंत्रालयों में राज्य मंत्री हैं, उनके साथ एक मिनिमम कर्टसी होनी चाहिए। ये वही बंगाल है जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष में रहा होगा। क्या बात करेंगे, उनको प्रदर्शन करना। आप तिवारी जी डरे हुए हैं क्या बीजेपी के प्रदर्शन से? आपको लगता है कि राजनीतिक जमीन इनकी मजबूत हो जाएगी? बंगाल में हमारा जो है मजबूत है। हम लोग ममता बनर्जी में विश्वास करते हैं, यहाँ के लोग ममता बनर्जी में विश्वास करते हैं। तो डर क्यों रहे फिर? डर क्यों रहे? इनके प्रदर्शन से डर कैसा? और ममता हम लोग गर्व से करते हैं कि ममता बनर्जी जैसे नेत्री और ममता बनर्जी जैसे मुख्यमंत्री भारत में रहे तो भारत का। आपने बातें कही, देखिए क्या होता है, पॉलिटिकल डिस्कशन बड़ा लंबा हो जाता है
और पैनल पर आप दोनों सम्मानित सदस्य तो हैं ही, आप ये भी देख रहे हैं कि एक देश की जानी मानी डॉक्टर, आईएमए की सदस्य भी मौजूद हैं, देश के एक बहुत ही प्रतिष्ठित पुलिस अधिकारी रहे राव साहब भी मौजूद हैं, तो हम इनको भी सुनते हैं जरा। मैं जानता हूं कि पॉलिटिकल डिस्कशन एक लाइन पर जाता है, मैं कई बार कहता हूं अपने पैनल पर, मुझे पता होता है कि मैं तृणमूल से पूछूंगा ये जवाब आएगा, बीजेपी से ये आरोप आएगा, हालांकि बहुत एक्सपेक्टेड लाइन होती है, लेकिन मैं फिर भी चाह रहा हूं कि कुछ एक सारगर्भित चर्चा हो और आप पॉलिटिकल एंगल रखना जरूरी है, क्योंकि मैं बार बार कहता हूं राजनीतिक इच्छा शक्ति की तरफ सभी की निगाहें होती, चाहे वो डॉक्टर्स हो चाहे जांच एजेंसियां हो। डॉक्टर बंसल, आईएमए की जो मांगे थी वो इस मामले के बाद में एक बार फिर उभर कर सामने आई हैं, लेकिन ये मुद्दा जो है ये बहुत सारे मोर्चों पर है। मैंने पहले भी कहा कि ये महिलाओं की सुरक्षा, डॉक्टर्स की सुरक्षा, और ये दोनों अलग अलग मसले हैं, लेकिन हम देख रहे हैं कि अब सारी मांगे उठकर सामने आ गई। आपको लगता है कि एक ऐसा दौर है जब आप अपनी मांगों को और जोरदार तरीके से उठाएं, और आपको लगता है कि एक ऐसा दौर है, एक ऐसा समय इस घटना के बाद में जब आपके लिए कुछ सकारात्मक चीजें सामने आ पाए? ये सही समय है कि इसको रियलाइज किया जाए कि पहले ही बहुत देर हो चुकी है। डॉक्टर्स बहुत समय से सफर कर रहे हैं। अस्पतालों को, हम लोगों की प्रमुख मांगे हैं, मैं उनको सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ कि अस्पतालों को, ये तो सभी जान गए हैं कि डॉक्टर्स खतरे में रहते हैं। मैंने नाम दिया है, वो बिना तलवार बिना ढाल वाले सिपाही हैं। वो जिसके पक्ष में खड़े होते हैं, वो किस पल उनके विपक्ष में आकर के उनको हानि पहुंचाएगा वो नहीं जानते हैं, और वो फिर भी जान हथेली पे लेके हर समय अपनी जान और अपना स्वास्थ्य हथेली पे लेके काम करते हैं। तो उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी चुनी हुई सरकारों की है, चाहे वो केंद्र सरकार है और यहाँ पर जो राज्य सरकार है। राज्य सरकार का जो पूरा प्रशासन है, चाहे वो डीएम जी साहब की तरफ से हो या पुलिस की तरफ से हो, तो और समाज की तरफ से भी, तो प्रमुख बात यह है कि डॉक्टरों को सुरक्षा मिलनी चाहिए। सुरक्षा के लिए गार्ड और पर्याप्त सुरक्षा कर्मी नियुक्त होने चाहिए। कोई न कोई अलार्म सिस्टम होना चाहिए जो कि कोई खतरे में हो तो उसको इस्तेमाल कर सके, और सुरक्षा गार्ड्स और सुरक्षा कर्मियों की नियुक्ति के अलावा अस्पतालों को सेफ जोन जब घोषित कर देंगे तो एयरपोर्ट्स की तरह से वहां पर कुछ स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स भी लिखे हुए भी होंगे जगह जगह, और सुरक्षा कर्मी भी उपलब्ध होंगे जी। और दूसरा है कि इस कुछ बातें हैं जो इसी पर्टिकुलर केस से संबंधित है। ठीक है, आप कुछ और पॉइंट्स रखिएगा, मैं आपको और अवसर दूंगा, आप थोड़ा और पॉइंटर्स बना लीजिए, क्योंकि ये बड़ा जरूरी होता है। ये जो आप बातें कहते हैं ये बहुत जगह पर पहुंचती है। राव साहब, मैं आपसे ब्रेक पर जाऊं उससे पहले आपसे भी जानना चाहता हूं, क्योंकि आपने पुलिस की तफ्तीश को बड़े करीब से देखा है, कई मामलों की तफ्तीश आपने खुद भी की है। इस तरह के मामलों को मैं ऐसे, डॉक्टर बंसल मैं आऊंगा आपके पास, राव साहब, एक बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि हम जैसे बीमारी के बारे में कहते हैं कि एक है बीमार हो गए उसके बाद डॉक्टर के पास जा रहे हैं, एक है कि हम बीमार ना हो। इसी तरह कानून का मसला है, जांच एजेंसियों का मसला तब आता है जब कोई कांड हो गया है, कोई घटना हो गई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है जो एनसीडब्ल्यू ने और डॉक्टर बंसल ने उठाई है कि कोई ऐसी घटना ना हो के लिए भी तो हमको तैयार होना होगा। क्या करें उसके लिए? देखिए प्रवीण जी, बिल्कुल आपने सही दुखती रग पर हाथ रखा है। पुलिस का पहला काम है लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के अलावा कि क्राइम को रोके, प्रिवेंशन करें, और जहां पर लगता है कि यहाँ पे क्राइम हो सकता है वहां पर उसको प्रिवेंटिव मेजर्स इस्तेमाल किए जाए ताकि क्राइम हो ही ना। क्राइम होने के बाद तो पुलिस के और ज्यादा सोर्सेज लग जाते हैं, पूरी डिपार्टमेंट लग जाता है, बहुत खर्चा होता है। तो सबसे बेस्ट तरीका वही होता है, बेटर देन क्योर, ट्रीटमेंट की से पहले उसका इलाज ऐसा इस तरीके से हो तो वो बीमारी ना हो। तो ये क्राइम भी एक प्रकार से बीमारी है, उसको रोकने के पूरे इंतजाम करने चाहिए। सरकार की ड्यूटी है ये, क्राइम को प्रिवेंशन क्राइम को रोकना सरकार की ड्यूटी है और पुलिस की भी ड्यूटी है। पुलिस को भी चाहिए कि प्राइम ड्यूटी में आता है लॉ एंड ऑर्डर के बाद क्राइम को रोकना, उसके बाद क्राइम की तफ्तीश करना। अगर नहीं होता है तो हो जाता है तो तफ्तीश करना। ये केस अभी तीसरी स्टेज पर आ गया कि इन्वेस्टिगेशन करना पड़ रहा है, और इन्वेस्टिगेशन मुझे अभी तक की बातचीत में यह समझ में आता है कि इसमें राज्य सरकार की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी, और अगर इसमें चूक हुई है तो राज्य सरकार की ये बड़ी चूक है। अभी तक ये समझ में आया है। सिंह साहब, आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशन है? प्रदर्शन क्यों हो रहे हैं, क्या अपेक्षा है? अब तो क्योंकि जांच पड़ताल चल रही है, सीबीआई कर रही है, लेकिन फिर भी आप क्या चाह रहे हैं? जो शामिल हैं इस मामले में बहुत सारी बड़ी मछलियां शामिल हैं। वो संजय राय तो मोहरा है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो, फांसी मिले, स्वास्थ्य मंत्री इमीडिएट इस्तीफा दें, भाजपा की यही मांग है। और ममता बनर्जी भी बंगाल अब संभालने नहीं पा रही हैं, इसलिए उन्हें भी अपना पदत्याग करना चाहिए। और मैं डॉक्टर बंसल से सहमत हूं
इस हॉस्पिटल में भी घटना के अगले दिन कुछ जगहों पे बल्ब लगाए जा रहे हैं, यानी पैसे कहाँ जा रहे हैं? एक नेक्सस काम कर रहा है। तृणमूल लूट और खसूट में बेसिक होता है बल्ब। जो कॉरिडोर है जहां ड्यूटी करने रात को महिलाएं जाएंगी, जो डॉक्टर हैं, वहां बल्ब नहीं था। कल्पना करिए कि इनकी प्लानिंग क्या है। तो ये इमीडिएट सरकार पूरी तरह से ये बोल रहे हैं ना कि ममता बनर्जी पर तृणमूल के लोगों को भरोसा हो सकता है, बंगाल को ममता पे भरोसा नहीं है और उनकी विदाई सुनिश्चित है। उस पीड़िता के परिवार को सुरक्षा मिले, क्योंकि एसीपी का वहां भी फोन गया था मैनेज करने के लिए, पैसे की पेशकश हुई है, ये ऑन रिकॉर्ड है। तो सोचिए कितना बड़ा रैकेट काम कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री का इस्तीफा हो, पीड़िता के साथ न्याय हो, इस मामले में शामिल सभी लोगों को फांसी दी जाए इमीडिएट, और सीबीआई को ये सरकार कोऑपरेट करे। हमें पूरा विश्वास है कि ये नहीं करेंगे जी, क्योंकि इसमें बड़ी मछली तिवारी जी, इसमें एक बड़ा सवाल यही निकल कर आ रहा है कि बात सिर्फ इस घटना की नहीं, इसमें तो जांच पड़ताल हो ही रही है, दोषियों को सजा मिलेगी निश्चित तौर पर, लेकिन सिस्टम में जो चूक हुई है, जिसकी वजह से घटना हुई है, उसके लिए भी अकाउंटेबिलिटी तय करते हुए कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से बीजेपी के लोग जा करके श्याम बाजार में जो आर्जिकल हॉस्पिटल है वहां पर जिस तरह से रात में तांडव किए, ये लोग शांति से बैठ जाए। आप कानून अपना काम करेगा, सीबीआई अपना काम करेगा, यहाँ के हाई कोर्ट के जज अपना काम करेंगे और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपना काम करेगी। और आप देखिएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी होगा। ममता बनर्जी जैसा एक ईमानदार नेत्री, ममता बनर्जी जैसा एक ऐसा सलाहकार, बेटी और बहन की इज्जत देने बंगाल में और दूसरा नहीं मिलेगा। मैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि इसमें बेटी के साथ में आप लोग राजनीति मत कीजिए, कानून पर विश्वास कीजिए। और स्टेट में जो है AK-47 लेकर के घूमना पड़ता है, लेकिन अच्छा चलिए, मुझे सीधे सिंपल एक सवाल का जवाब दीजिए, इस पे ये लंबी डिस्कशन नहीं करते हैं। आज स्वास्थ्य मंत्री की जिम्मेदारी तय होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। कानून तो सीबीआई के हाथ में है, सीबीआई जांच करेगा और यहाँ का ईडी जांच करेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपने दोनों मेहमान राव साहब और डॉक्टर बंसल से मैं इस पर जरूर लूं, क्योंकि आप लोगों की पॉलिटिकल, जैसा मैंने बताया कि मुझे पता है कि आप लोगों का क्या जवाब, लेकिन राव साहब, क्या आपको लगता है सिस्टमेटिक फेलियर पर, सिस्टम के फेलियर पर काम करने की ज्यादा जरूरत है, तब आगे घटनाओं को रोकने में ज्यादा मदद मिलेगी? क्योंकि हम छोटे मोटे दायरे तक सीमित रह जाते हैं, एक अपराधी तक, तो हम उस सिस्टम को करेक्ट नहीं कर पाते हैं। प्रवीण जी, ऐसी घटनाएं पास्ट में भी हुई हैं, लेकिन ये बड़ी घटना है, आई ओपनर है सरकार के लिए भी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी, पुलिस के लिए भी। इसको रोकने के लिए बहुत पुख्ता इंतजाम करने चाहिए। आगे इस प्रकार की घटना ना हो, उसके लिए पूरा सिस्टमेटिक तरीके से कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स, नॉट ओनली पुलिस, एवरीथिंग, हॉस्पिटल एम्प्लॉइज, हॉस्पिटल के स्टाफ, वो सब देखें सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स वहां है कि नहीं है। डॉक्टर्स की सिक्योरिटी भी इस केस से निकल कर आई है कि डॉक्टर्स को भी खतरा है, उनके लिए भी कुछ ना कुछ इंतजाम किए जाएं। ये सारी की सारी चीजें अगर होलिस्टिक अप्रोच किया जाएगा, इसमें आइसोलेटेड से नहीं चलेगा, होलिस्टिक अप्रोच ऑल स्टेक होल्डर्स मिलकर अगर करेंगे, इस तरफ जरूर ध्यान देने की जरूरत है, ताकि आगे ऐसी घटनाएं पूरे देश में कहीं भी ऐसी ना हो। और ऐसी दरिंदगी की घटना होने के बाद इस प्रकार से तोड़फोड़ और डॉक्टर्स के लिए खतरा, ये दोबारा नहीं होना चाहिए कभी। और इसलिए सब सोचने की जरूरत है, सरकार को भी, पुलिस को भी और सेंट्रल एजेंसीज को भी देखना है कि इसमें जल्द से जल्द कार्रवाई करके अपराधियों को कानून के हवाले किया जाए। जी डॉक्टर बंसल, प्रिवेंटिव मेजर्स रहेगा। जी डॉक्टर बंसल, एक टेलीविजन पत्रकार होने के नाते, एक एंकर होने के नाते, कई सालों से मैं इस तरह के मामलों पर कई बार बहस करता रहा। मुझे निर्भया का मामला भी याद है, उससे पहले के मामले भी याद हैं, उससे बाद, और इसी तरह पैनलों पर डिस्कशन होते रहे। उसके बाद में फिर कोई घटना होती, फिर चीजें सामने आ जाती, और हम एक सपना देखते रहते हैं कि एक समय ऐसा आएगा जब हम सचमुच कहेंगे बेटियां सुरक्षित हैं, बेटियों को बचाओ वाली बात नहीं, बेटियां उतनी ही फ्रीडम के साथ रहें जैसे बेटे रहते हैं। बस ये बातें होती रहती हैं। आपको लगता है ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसा एक समाज हम देख सकते हैं जहां पर सचमुच सुरक्षा हो डॉक्टर्स के लिए, बच्चियों के लिए, महिलाओं के लिए? बिल्कुल, जब यदि हमारी राजनीतिक लोगों की और समाज की इच्छा शक्ति मिलकर काम करे तो यह बिल्कुल संभव है कि स्ट्रॉन्ग प्रोटेक्शन, सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट बने डॉक्टर्स के लिए। कोई भी अपराध हो इस तरीके का या उनकी जान के खतरा पैदा करने वाला, तो उसको त्वरित कार्यवाही हो और स्ट्रिंजेंट पनिशमेंट हो। त्वरित कार्यवाही का मतलब है कि इन्वेस्टिगेशन और सजा दोनों ही जल्दी हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट में हो। और डॉक्टर्स के लिए जो एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज है, ये लड़की 36 घंटे से ड्यूटी पर थी, तो इनह्यूमन कंडीशंस में, इनह्यूमन लॉन्ग वर्किंग आवर्स हैं। मानती हूं मैं कि पुलिस के भी बहुत लंबे आवर्स होते हैं, लेकिन
वहां पर उससे थोड़ा सा अंतर है। डॉक्टर्स को थोड़ी सी राहत दी जा सकती है, पुलिस को भी और राहत दी जा सकती है कि वो और एफिशिएंटली अपना सब काम कर सके। अपने नहीं, आप स्वास्थ्य ठीक को, कह रहे हैं, अपनी ऐसा जान नहीं है को कि इस पर sacrifice पुलिस न पर करना विचार, पुलिस रिफॉर्म को लेकर इतनी बातें हुई हैं। प्रकाश सिंह जी, मेरी तो खुद उनसे चर्चा हुई और कई ऐसे दस्तावेज बनाए गए जिसमें पुलिस रिफॉर्म्स की बात की जाती रही है। और डॉक्टर्स को लेकर भी आपने बात की। हम जब सामाजिक ताने बाने की बात करते तो बच्चियों की सुरक्षा इस सचमुच में मन को छिन्न भिन्न करके रख देती। जब ऐसी कोई घटना होती तो बड़ी तकलीफ होती है और हम इस पर चर्चा करते रहते हैं। उम्मीद करते हैं कि कोई ऐसा समाज हम बना पाएंगे, कोई ऐसी स्थिति हम बना पाएंगे जहां पर ऐसी किसी घटना पर दोबारा हमें चर्चा नहीं करनी पड़ेगी, जिससे हमारा समाज शर्मसार होता है। सिंह साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजीव तिवारी जी, आपका धन्यवाद। राव साहब और डॉक्टर बंसल, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं क्योंकि एक डिफरेंट पहलू राजनीति से इतर आप दोनों ने हमें दिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।